एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर आईसीएसई बोर्ड क्लास 7th चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डेटाबेस एंड डीबीएमएस पढ़ना स्टार्ट किया। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने डेटाबेस और उसमें जो हमारी डेटाबेस ओपन करते हैं उसमें जो स्क्रीन आती है उस पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें हमने देखा कि एक्सेस 2010 जब हम ओपन करते हैं तो उसमें 3 मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपका रिबन, एक होता है आपका बैक स्टेज व्यू एंड अदर होता है आपका नेविगेशन पेन। तो हमने रिबन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, रिबन में बहुत सारे टैब्स होते हैं और उन टैब्स में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं बटन्स के, जिनका हर एक का अपना अलग फंक्शन होता है। ठीक है, अब ये जो रिबन टैब होती है इसमें कुछ बटन्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको गैलरी मिल सकती है चॉइसेस की। ठीक है, आप उसमें से चूज कर सकते हो, लेकिन कुछ अदर बटन्स ऐसे हैं जिन पर क्लिक करने से आपको एक आपके स्क्रीन पर एक चेंज आ जाएगा। ठीक है, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऐसे इसमें ये आते हैं कुछ मेन कमांड टैब्स। कौन सी दिखाई थी हमने कल? फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा एंड डेटाबेस टूल्स, ये आपको वहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, अब हम आज आगे का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमें सेकंड कंपोनेंट पढ़ना है एक्सेस 2010 का, जिसका नाम है द नेविगेशन पेन। तो नेविगेशन पेन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं। द नेविगेशन पेन हेल्प्स यू ऑर्गेनाइज योर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स एंड इज द मेन मीन्स ऑफ ओपनिंग और चेंजिंग द डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। नेविगेशन पेन जो होता है वो आपको हेल्प करता है, आपकी मदद करता है, ताकि आप डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज कर सको। ठीक है, और ये जो नेविगेशन पेन है ये मेन तरीका है जहाँ से आप डेटाबेस ऑब्जेक्ट के डिज़ाइन को ओपन भी कर सकते हो या फिर आप चेंज भी कर सकते हो। नेविगेशन पेन रिप्लेस्ड द डेटाबेस विंडो दैट वाज इन एक्सेस वर्जन प्रायर टू एक्सेस 2007। ये हम एक्सेस 2010 में पढ़ रहे हैं वर्जन, है ना, लेकिन इससे पहले जो एक्सेस 2007 था उस वाले वर्जन में डेटाबेस विंडो थी। ठीक है, नेविगेशन पेन की जगह डेटाबेस विंडो थी, लेकिन जब 2010 वर्जन आया तो कुछ चेंजेस आते हैं जब वर्जन आता है ना, तो उस चेंज में आपका नेविगेशन पेन आ गया था। नेविगेशन पेन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कैटेगरीज एंड ग्रुप्स। नेविगेशन पेन में कैटेगरीज और ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जबकि रिबन में क्या थे? आपके टैब्स थे जिसमें अलग अलग बटन्स थे। तो कैटेगरीज एंड ग्रुप्स होते हैं। यू कैन चूज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑप्शंस एंड कैन ऑल्सो क्रिएट योर ऑन कस्टम ऑर्गेनाइजेशन स्कीम इन द नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन में आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑप्शंस चूज कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशनल ऑप्शंस यानी जिसमें से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, अलग अलग तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल ऑप्शंस आपको वहाँ पर दिए जाते हैं। या और आप अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन स्कीम भी अपनी खुद की क्रिएट कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अ न्यू डेटाबेस यूजेस द ऑब्जेक्ट टाइप कैटेगरी विच हैज़ ग्रुप्स दैट कॉरिस्पॉन्ड टू द वेरियस काइंड्स ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। बाय डिफ़ॉल्ट दैट मीन्स ऑटोमेटिकली एक न्यू डेटाबेस आपका ऑब्जेक्ट टाइप कैटेगरी में आ जाता है, जिसमें ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और उस ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के टाइप्स आपको दिखाए जाते हैं। ऑब्जेक्ट टाइप कैटेगरी ऑर्गेनाइजेज द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स इन अ सिमिलर फैशन टू डिफॉल्ट डेटाबेस विंडो डिस्प्ले फ्रॉम अर्लियर वर्जन्स। क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट टाइप कैटेगरी जो होती है बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट टाइप कैटेगरी आ जाती है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट टाइप कैटेगरी में डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को एक सिमिलर फैशन में ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है। ठीक है, अर्लियर वर्जन से अलग है ये। इसमें डेटाबेस विंडो डिस्प्ले जो करती है वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को एक सेम फैशन में क्या कर देती है? ऑर्गेनाइज कर देती है। यू कैन मिनिमाइज द नेविगेशन पेन। आप नेविगेशन पेन को मिनिमाइज भी कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो हाइड इट। आप उसे हाइड भी कर सकते हो, बट यू कैन नॉट ऑब्सक्योर द नेविगेशन पेन बाय ओपनिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ इट। लेकिन आप नेविगेशन पेन को ऑब्सक्योर नहीं कर सकते। ठीक है, ऑब्सक्योर नहीं कर सकते यानी कि यूज़ नहीं कर सकते हो उसके सामने डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को ओपन करके। ठीक है, आप नेविगेशन पेन यूज़ नहीं कर पाएंगे। समझ में आया नेविगेशन पेन का? कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला एलिमेंट है, कंपोनेंट है एक्सेस 2010 का बैकस्टेज व्यू। क्या? बैकस्टेज व्यू। The backstage view occupies the file tab on the ribbon and contains many commands that were on the file menu in earlier versions of Access. Backstage व्यू में फाइल टैब, जो रिबन पर आपकी फाइल टैब प्रेजेंट रहती है ना, वही बैकस्टेज व्यू में आपको देखने को मिलता है, और उसमें बहुत सारी कमांड्स होती हैं जो फाइल मेन्यू में आपको देखने को मिलती थी। बैकस्टेज व्यू ऑल्सो कंटेन्स अदर कमांड्स दैट अप्लाई टू एन एंटायर डेटाबेस फाइल। बैकस्टेज व्यू में और भी बहुत सारी फाइल टैब में जो कमांड्स होती हैं उसके अलावा और भी अलग अलग कमांड्स होती हैं
जिसे आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी पूरी डेटाबेस फाइल पर। व्हेन यू ओपन एक्सेस बट डू नॉट ओपन अ डेटाबेस, मान लीजिए आपने एक्सेस तो ओपन किया बट आपने कोई डेटाबेस ओपन नहीं किया। एग्जाम्पल, यू ओपन एक्सेस फ्रॉम द विंडोज स्टार्ट मेन्यू, मान लीजिए आपने विंडोज स्टार्ट मेन्यू से एक्सेस को ओपन किया, यू सी दी बैक स्टेज व्यू। ठीक है, आपने अगर डेटाबेस ओपन नहीं किया तो आपको बैक स्टेज व्यू देखने को मिलेगा। देख रहे हो, ये बैक स्टेज व्यू आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, फाइल में जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, तो ऐसे ही यहाँ पर आपको बहुत सारे बैक स्टेज व्यू है ये पूरा। यहाँ पर आपको जितने भी फाइल में ऑप्शंस होते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो, उससे भी अदर कमांड्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे आप एक पूरी डेटाबेस फाइल में वो ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हो। अब मान लीजिए आपने अपने सिस्टम में विंडोज़ का जो स्टार्ट मेन्यू होता है ना, वहाँ से एक्सेस ओपन तो किया बट कोई डेटाबेस ओपन नहीं किया, तो आप जब वहाँ से एक्सेस ओपन करेंगे तो आपको बैक स्टेज व्यू देखने को मिलेगा। ओके, देखिए आगे क्या बोल रहा है, इन बैक स्टेज व्यू यू कैन क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। बैक स्टेज व्यू में आप न्यू डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, जो आपका ऑलरेडी आपने पहले डेटाबेस बनाया था उसे भी आप ओपन कर सकते हैं। पब्लिश अ डेटाबेस टू द वेब, वेब पर आप एक डेटाबेस को पब्लिश भी कर सकते हो शेयर पॉइंट सर्वर के थ्रू। ठीक है, पब्लिश यानी अपलोड भी कर सकते हो। एंड परफॉर्म मैनी फाइल एंड डेटाबेस मेंटेनेंस टास्क, और बहुत सारे डेटाबेस या और फाइल्स को मेंटेन करके भी बहुत सारा ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जिससे आप डेटाबेस और फाइल्स को अपनी मेंटेन वहाँ पर कर सकते हो। कहाँ पर, बैक स्टेज व्यू में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्टोर्स इन्फॉर्मेशन विच इज कॉल्ड अ डेटाबेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, जिसे हम डेटाबेस बोलते हैं। टू यूज़ एम एस एक्सेस, एम एस एक्सेस को यूज़ करने के लिए यू विल नीड टू फॉलो दीज 4 स्टेप्स। एम एस एक्सेस यूज़ करने के लिए आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जिसमें सबसे पहला है डेटाबेस क्रिएशन। कौन सा है, डेटाबेस क्रिएशन। क्रिएट योर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, आपको उसमें एम एस एक्सेस डेटाबेस अपना क्रिएट करना होगा। एंड स्पेसिफाई व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू विल बी स्टोरिंग, और वहाँ पर आपसे कुछ ऑप्शंस देगा और आपको ये भी उसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि किस टाइप का डेटा आप उसमें स्टोर करने वाले हो। फिर है सेकेंड स्टेप, डेटा इनपुट। डेटा इनपुट आफ्टर योर डेटाबेस इज क्रिएटेड, जब आपने डेटाबेस बना लिया, डेटा ऑफ एवरी बिजनेस डे कैन बी एंटर्ड इनटू द एक्सेस डेटाबेस, तो आप उसमें कुछ भी आपका जो हर एक बिजनेस का जो हर एक दिन है उसका डेटा आप उस एक्सेस डेटाबेस में एंटर कर सकते हो, डेटा को आप इनपुट कर सकते हो। फिर थर्ड स्टेप है क्वेरी। दिस इज अ फैंसी टर्म टू बेसिकली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। क्वेरी एक फैंसी टर्म है जिसमें बेसिकली ये डिस्क्राइब किया जाता है कि डेटाबेस से इंफॉर्मेशन आप कैसे रिट्रीव कर सकते हो, कैसे पा सकते हो, कैसे ले सकते हो आप डेटाबेस से इंफॉर्मेशन, वो काम होता है क्वेरी का। फिर फोर्थ है रिपोर्ट। ये ऑप्शनल है आपका। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ नाइस प्रेजेंटेशन दैट कैन बी प्रिंटेड इन एक्सेस रिपोर्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन है आपके डेटाबेस में जो आपने स्टोर कर रखी है और आपको एक उसकी नाइस प्रेजेंटेशन बनानी है, तो उस नाइस प्रेजेंटेशन में आप ऑर्गेनाइज करके एक एक्सेस रिपोर्ट भी उसकी प्रिंट कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। ऑप्शनल इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो एम एस एक्सेस यूज़ करने के लिए आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एम एस एक्सेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, व्हेन यू क्रिएट अ डेटाबेस, जब आपने डेटाबेस क्रिएट किया, एक्सेस ऑफर्स यू टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, मैक्रोज एंड मॉड्यूल्स। एक्सेस आपको बहुत सारी टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, मैक्रोज एंड मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है। टुगेदर दीज ऑब्जेक्ट्स अलाउ यू टू एंटर, स्टोर, एनालाइज एंड कंपाइल योर डेटा। और एक साथ क्या बोल रहा है, ये सभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सभी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये जो अलग अलग हमने पढ़ी ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक साथ मिलकर आपको अलाउ करते हैं कि आप एंटर करो, स्टोर करो, एनालाइज करो और अपने डेटा को कंपाइल करो। ठीक है, अब हम इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है आपका टेबल। टेबल क्या होता है, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ यूज टू डिफाइन एंड स्टोर डेटा। टेबल एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जहाँ जिसे यूज़ किया जाता है डेटा को डिफाइन करने के लिए और स्टोर करने के लिए। डिफाइन यानी टाइप करने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है टेबल का। व्हेन यू क्रिएट अ न्यू टेबल, जब आप न्यू टेबल क्रिएट करेंगे, एक्सेस आस्क यू टू डिफाइन फील्ड्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉलम हेडिंग्स। एक्सेस आपसे बोलेगा कि कॉलम हेडिंग्स को डिफाइन करो, फील्ड्स को डिफाइन करो। ठीक है, जैसे ये आपकी टेबल हो गई। ठीक है, मान लीजिए आपने ये 1 2 3, ये क्या है 1 2 3, ये भी तो आपको स्पेसिफाई करना होगा। तो ये कॉलम हेडिंग जो होती है ये आपको यहाँ पर लिखना होगा कि ये रोल नंबर है स्टूडेंट्स के, या फिर ये लॉग आईडी है, कुछ भी आप जो भी है उससे रिलेटेड डेटा वो आपको लिखना होगा। ओके, ईच फील्ड मस्ट हैव अ यूनिक नेम एंड डेटा टाइप। हर फील्ड का खुद का यूनिक नेम होना चाहिए और
यानी कि अलग अलग नेम होना चाहिए और डेटा टाइप भी उसका अलग होना चाहिए। टेबल कंटेन fields or columns that store different kinds of data like name or an address, and records or rows that collect all the information about a particular instance of the subject, like all information about a customer or employee, etc. टेबल में fields और columns होते हैं। ओके, फील्ड्स और कॉलम्स होते हैं जो डिफरेंट काइंड के डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे नेम या फिर एड्रेस, और फील्ड या रिकॉर्ड, कॉलम या फिर रो, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है, फील्ड और कॉलम एक बात है, रिकॉर्ड और रोज एक बात है। ठीक है, तो फील्ड्स और कॉलम्स में आप डिफरेंट काइंड के डेटा को स्टोर कर सकते हो, जबकि रिकॉर्ड्स और रोज में सारी इन्फॉर्मेशन आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के बारे में, ठीक है, मेन टॉपिक के बारे में आप वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। You can define a primary key, one or more fields that have a unique value for each record, and one or more indexes on each table to help retrieve your data more quickly. अब वहाँ पर आप एक प्राइमरी की भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, वन और मोर फील्ड्स दैट हैव अ यूनिक वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड। अब आपके डेटा में ना एक या एक से ज़्यादा फील्ड्स ऐसे होने चाहिए जिसका यूनिक वैल्यू हो हर रिकॉर्ड के लिए, और या एक या एक से ज़्यादा इंडेक्सेस होने चाहिए हर टेबल पर, जिससे आप डेटा अपना ज़्यादा क्विकली रिट्रीव कर सको, पा सको। ये है आपका टेबल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे क्वेरी क्या होता है। क्वेरी इज एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड्स अ कस्टम व्यू ऑफ डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। अब डेटा का एक और या एक से ज़्यादा जब टेबल्स हो जाती हैं तो उसका एक कस्टम व्यू दे देती है क्वेरी। ठीक है, क्वेरीज आर अ वे ऑफ सर्चिंग फॉर एंड कंपाइलिंग डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। एक या एक से ज़्यादा टेबल्स जब हो जाती हैं, ज़्यादा टेबल्स हो जाती हैं, तो उसमें से आपको क्वेरी के थ्रू आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, क्वेरी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, डेटा को कंपाइल कर सकते हो, एक तरफ इकट्ठा कर सकते हो, थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हो आप क्वेरी के थ्रू। जैसे हमारे सर्च इंजन होते हैं, ऐसी MS एक्सेस में क्वेरी होती है। रनिंग अ क्वेरी इज लाइक आस्किंग अ डिटेल्ड क्वेश्चन ऑफ योर डेटाबेस। क्या बोल रहा है, क्वेरी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये इसके जैसा हो गया कि आप अपने डेटाबेस के बारे में डिटेल्ड क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है, व्हेन यू बिल्ड अ क्वेरी इन एक्सेस, जब आप एक्सेस में क्वेरी बिल्ड करते हैं, यू आर डिफाइनिंग स्पेसिफिक सर्च कंडीशंस टू फाइंड एग्जैक्टली द डेटा यू वांट। तो आपको वहाँ पर जब आप क्वेरी लिख रहे हो, ठीक है, तो आपको वहाँ पर सर्च कंडीशंस पर्टिकुलर बतानी होंगी, ताकि वो आपके लिए जो डेटा आपको चाहिए एग्जैक्टली आपके डेटाबेस में से वो निकाल कर आपको दे दे। ठीक है, ये होता है क्वेरी का काम। इन एक्सेस यू कैन यूज दी ग्राफिकल क्वेरी बाय एग्जाम्पल फैसिलिटी, और यू कैन राइट स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज स्टेटमेंट्स टू क्रिएट योर क्वेरीज। एक्सेस में आप ग्राफिकल क्वेरी एग्जाम्पल फैसिलिटी के रूप में आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप वहाँ पर SQL लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि आप अपनी क्वेरीज क्रिएट कर सको। ग्राफिकल क्वेरी कर सकते हो, या फिर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आता है, उससे आप अपनी क्वेरीज क्रिएट कर सकते हो। यू कैन डिफाइन क्वेरीज टू सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट और डिलीट डेटा। आप क्वेरीज को डिफाइन कर सकते हो, उसे ऑर्डर भी दे सकते हो कि डेटा को सेलेक्ट करें, अपडेट करें, इंसर्ट करें या फिर डिलीट करें। यू कैन ऑल्सो डिफाइन क्वेरीज दैट क्रिएट न्यू टेबल्स फ्रॉम डेटा इन वन और मोर एग्जिस्टिंग टेबल्स। जो डेटा एक या एक से ज़्यादा टेबल्स में है, उससे आप न्यू टेबल क्रिएट करने के लिए भी क्वेरीज से बोल सकते हो। तो ये है दूसरा ऑब्जेक्ट। फिर आता है फॉर्म। क्या फॉर्म क्या होता है, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट इन अ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर ये एक ऑब्जेक्ट होता है, डेटाबेस डिज़ाइन प्राइमरी फॉर डेटा इनपुट और डिस्प्ले और फॉर कंट्रोल ऑफ एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन। ठीक है, फॉर्म एक ऑब्जेक्ट होता है डेस्कटॉप डेटाबेस में, जिसे डिज़ाइन किया गया है प्राइमरीली, यानी कि मेनली जो डिज़ाइन किया गया है फॉर्म को डेटा इनपुट करने के लिए, ठीक है, डेटा टाइप करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, या फिर एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने, मतलब कंट्रोल करने के लिए फॉर्म को बनाया गया है। यू कैन यूज़ फॉर्म्स टू कस्टमाइज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा दैट योर एप्लीकेशन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम क्वेरीज और टेबल्स। तो आप फॉर्म का यूज़ करके अपने जो भी आपका डेटा है उसे आप प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, उसे आप एक अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। फॉर्म्स आर यूज फॉर एंटरिंग, मॉडिफाइंग एंड व्यूइंग रिकॉर्ड्स। फॉर्म्स का यूज़ किया जाता है रिकॉर्ड्स को एंटर करने के लिए, चेंजेस करने के लिए और उसे देखने के लिए, व्यू करने के लिए। द रीज़न फॉर्म्स आर यूज सो ऑफन, इसके पीछे क्या रीज़न है कि फॉर्म्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इज़ दैट, क्या रीज़न है कि दे आर एन ईजी वे टू गाइड पीपल टूवर्ड्स एंटरिंग डेटा करेक्टली। ये एक गाइड होती है, ठीक है, लोगों को इजीली ये समझाने के लिए कि डेटा आप कैसे इजीली करेक्टली सही तरीके से आप एंटर कर सकते हो, वो फॉर्म के थ्रू इजीली समझाया जा सकता है। व्हेन यू एंटर इन्फॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म इन एक्सेस, जब आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस में एंटर करते हैं फॉर्म में, ठीक है, डेटा गोज एग्जैक्टली वेयर द डेटाबेस डिजाइनर वांट्स इट टू गो इन वन और मोर रिलेटेड टेबल्स। तो डेटा जो है वो एग्जैक्टली जब आपने मान लीजिए कोई डेटा टाइप कर दिया,
तो डेटा एग्जैक्टली आपका डेटाबेस डिज़ाइनर, जहाँ पर आप जो डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं ना, जहाँ पर उस डेटा को ले जाना चाहता है एक या एक से ज़्यादा रिलेटेड टेबल्स में, वो उसे वहाँ तक पहुँचा देता है फॉर्म। ठीक है, ये है आपका एम एस एक्सेस का ऑब्जेक्ट। इसके बाद है नेक्स्ट एम एस एक्सेस का ऑब्जेक्ट है रिपोर्ट। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट एंड डेस्कटॉप डेटाबेस डिजाइन फॉर फॉर्मेटिंग, कैलकुलेटिंग, प्रिंटिंग एंड समराइजिंग सेलेक्टेड डेटा। इसमें आप क्या कर सकते हो, सेलेक्टेड डेटा, कोई भी डेटा अपना सेलेक्ट करके उसमें चेंजेस करके कैलकुलेशन करके प्रिंट कर सकते हो और उसे समराइज भी कर सकते हो, उसे शॉर्ट में कर सकते हो। रिपोर्ट आपकी ऑप्शनल होती है, आप चाहिए तभी आप निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, यू कैन व्यू अ रिपोर्ट ऑन योर स्क्रीन बिफोर यू प्रिंटेड। आप एक रिपोर्ट को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो प्रिंट करने से पहले। ठीक है, इफ़ फॉर्म्स आर फॉर इनपुट पर्पजेज देन रिपोर्ट्स आर फॉर आउटपुट। अगर फॉर्म जो है इनपुट पर्पज़ के लिए होता है तो रिपोर्ट्स आपकी आउटपुट हो गई। फॉर्म में आप टाइप करते हो डेटा, तो रिपोर्ट आपकी आउटपुट हो गई। जो भी आपको चाहिए होता है वो आपको देखने को मिलता है रिपोर्ट्स में। एनीथिंग यू प्लान टू प्रिंट डिजर्व्स अ रिपोर्ट। कोई भी अगर चीज़ अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हो तो उसमें रिपोर्ट बनेगी, वेदर इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नेम्स, चाहे वो उसमें लिस्ट ऑफ नेम्स हो या फिर एड्रेसेस हो, फाइनेंशियल समरी हो किसी भी पीरियड की, ठीक है, या फिर सेट ऑफ मेलिंग लेबल्स हैं, मेलिंग के लेबल्स हैं उसमें। ठीक है, कुछ भी चीज़ हो तो उसमें रिपोर्ट तैयार होकर आएगी अगर आपने प्रिंट करना चाहते हैं तो उसे। रिपोर्ट्स आर यूजफुल, रिपोर्ट्स यूजफुल होते हैं बिकॉज दे अलाउ यू टू प्रेजेंट कंपोनेंट्स ऑफ योर डेटाबेस इन एन ईजी टू रीड फॉर्मेट। रिपोर्ट्स यूज़फुल होते हैं क्योंकि रिपोर्ट्स की हेल्प से आप अपने डेटाबेस के कंपोनेंट्स को इजी टू रीड फॉर्मेट में आप प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी उसे इजीली रीड कर सकता है रिपोर्ट्स के थ्रू, इसलिए रिपोर्ट्स यूज़फुल हैं। यू कैन इवन कस्टमाइज अ रिपोर्ट्स अपीयरेंस टू मेक इट विजुअली अपीलिंग। आप उसमें एक रिपोर्ट के अपीयरेंस को कस्टमाइज़ कर सकते हो, उसमें कुछ रिपोर्ट को और अच्छा दिखा सकते हो, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो ताकि वो देखने में अच्छी लगे। एक्सेस ऑफर्स यू द एबिलिटी टू क्रिएट अ रिपोर्ट फ्रॉम एनी टेबल और क्वेरी। किसी भी टेबल या किसी भी क्वेरी से आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। एक्सेस आपको ऐसा ऑप्शन देता है। तो गाइस आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम अदर एम एस एक्सेस ऑब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। अभी हमने टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट और क्वेरी पढ़ा था। हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।